पंडरी, शांत हो जाओ पंडरी। ये लो पानी पियो, पानी पियो। शांत हो जाओ पंडरी, और बताओ बात क्या है। अगर कल मैंने कुलकर्णी सरकार को 4 रुपए नहीं दिए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा पाटिल जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा पाटिल जी। ये कोई समय सीमा नहीं है, ये तो शोषण है पंडरी। वो जमीन अब भी तुम्हारी ही है और उस जमीन पर तुम अब भी बुआई कर सकते हो। कितना कर्ज लिया था आपने? मैंने कुलकर्णी सरकार से कई बार कर्जा लिया था, जितना बोलते थे ब्याज दे मैं दे देता था। बस मैं कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वो कितनी दर लगा रहे हैं, कितना ब्याज ले रहे हैं। मुझे जब पैसों की जरूरत पड़ती तो मैं कुलकर्णी सरकार के पास चला जाता था और वो मुझे पैसे दे देते थे। फिर वो जितना ब्याज मांगते थे मैं दे देता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ उनको, वो इतनी सारी रकम मुझसे वापस मांग लिए कि मुझे साफ साफ कहा कि अगर मैं समय पे पैसा नहीं दे पाया तो वो मेरी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने परिवार का गुजारा कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा? क्या हम किसी तरह इनकी सहायता नहीं कर सकते? पंडरी, कल सुबह तक तुम कितने पैसों का इंतजाम कर पाओगे? मेरे पास केवल 1.5 रुपए है। इसका मतलब है कि तुम्हें और 2.5 रुपए की जरूरत है। पंडरी, परेशान मत हो। मुझे पता है कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हारे लिए 2.5 रुपए का बंदोबस्त कर लूंगा। फिर वो पैसे कुलकर्णी सरकार को दे आना और अपना बीज भी ले आना। चलो ना केशव, छोड़ो मेरा हाथ। आज तुम बहुत व्यस्त हो, कल आ जाना। कल क्यों आऊंगा? मैं वहाँ कभी नहीं आऊंगा। चले अध्यापक जी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए साहिब, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। ah
बेटे का कर्तव्य निभाया, और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले कभी गलत नहीं होते। लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे लाडा मोरे तारणहार, परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम, अज्ञान तिमिर से घिरा लो, पी लो, आराम मिलेगा। शुक्रिया साईं। आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आरती, तुम यहाँ? आओ आरती। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? क्यों ढूंढ रही हो मुझे? क्यों झूठी सहानुभूति दिखा रही हो? उस वक्त तो मुझे छोड़ के चली गई थी तुम। हाँ, चली गई थी और यही सोचकर गई थी कि दोबारा वापस नहीं लौटूंगी। पर आपका बच्चा आपके बिना रह नहीं पाया, सारी रात रोता रहा। कम से कम कोई तो है मेरे लिए रोने वाला। तुम्हारे लिए रोने वाला सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं है। रहने दीजिए साईं, सबको दिखाई देता है। अगर ये प्यार का मतलब समझते ना तो समझ जाते कि हम इन्हें कितना प्रेम करते हैं। बहुत प्यार करती हो मुझसे, तभी मुझे छोड़कर चली गई थी। हाँ, 5 साल के बाद। नहीं, जब मेरे पास कुछ नहीं रहा, जब मैं कर्जे में डूब गया, तब तुम गई थी। आपको हमेशा पैसा पैसा ही लगा रहता है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, आपको कभी समझ ही नहीं आया ना। साईं, ये पिछले 5 सालों में अपने काम में ऐसे खोए रहे, ना अपनी पत्नी की सुध रही ने, ना अपने बच्चे की। इनका कहना था कि जब हमारे पास पर्याप्त सुख सुविधा हो जाएगी तभी अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, और भगवान ने वो दिन दिखलाया भी। पर ये नहीं रुके और दुर्भाग्य से एक दिन इनकी नौकरी चली गई और हताश होकर इन्होंने मदिरा पीना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने कर्ज लेना शुरू कर दिया और पीना नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं तंग आकर घर छोड़कर चली गई। जब इनके जीवन में हमारा कोई महत्व ही नहीं है तो इनके साथ रहना ही क्यों है? मैंने पति और पिता के हर कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी। कभी संतोष नहीं जताया। कुछ देर अपनी तकलीफें भूल जाऊं, इसलिए मैंने पीना शुरू किया। तुम दोनों का ये मानना है कि तुम लोगों ने वही किया जो तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी सोच में सही था, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सके। आओ बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। सरकार, मैं ले आया सरकार। पैसे लाए हो? हाँ, लाया हूं। हरिओम, मुझे तो पंडारी की जमीन चाहिए।
इतने कम समय में ये पैसे कहां से लेकर आ गया? 4 रुपए है ना? हाँ। सरकार पूजा कर रहे, तुम इंतजार करो। हरिओम। क्यों? अगर मुझसे कोई भेंट करने आए तो उसे कहना कि कुलकर्णी सरकार पूजा कर रहे हैं। अच्छा। तुम्हें क्या लगता है ये पात्र भर गया? हाँ साईं। पक्का? हाँ साईं। ठीक है। तो अब इसे क्या कहोगे? चलो छोड़ो, अब तो ये भर गया है ना? हाँ। चलो देखते हैं। इसमें चावल के लिए जगह बच गई थी, अब वो भी भर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि अब तो ये पूरी तरह से भर गया है। ठीक है ना? चलो देखते हैं। इसका क्या मतलब है साईं? ये पात्र जैसे कि तुम्हारा जीवन, इसमें कितने कुछ के लिए जगह है ये हमें पता ही नहीं है। पात्र में रखे ये संतरे, ये हमारे जीवन की बड़ी चीजों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारे प्रियजन। अंगूर ये हमारे जीवन की अन्य चीजों को दिखाते हैं, जैसे हमारा काम, हमारे मित्र, हमारा घर, हमारी आदतें। ये चावल और ये पानी, ये हमारे जीवन की अन्य छोटी चीजों को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, समय सीमित है, इसलिए ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि क्या हमारे लिए कितना जरूरी है, किस चीज को कितनी अहमियत, कितना महत्व, कितना स्थान और कितना समय देना चाहिए। साईं, आप कुछ ही पल में समझ गए और इन्हें 5 साल हो गए, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि हम केवल अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अपना काम करते हुए तुम अपनी बीवी, अपने बच्चे को कितनी बार याद करते हो? जवाब दो। कभी नहीं। सच तो ये है कि तुम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हो, ना कि अपने परिवार के लिए, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा काम छूटा, तुम्हारे अंदर
अपने आसपास की चीजों को देखने की शक्ति भी नहीं बची। और जब तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़कर चला गया, तब तुम्हें उनकी अहमियत का एहसास हुआ। पति और पिता होने का अर्थ ये नहीं कि तुम केवल पैसे कमा कर लाओगे। परिवार का मुखिया होने के नाते तुम्हें चट्टान की तरह होना होगा, जो सबको आश्रय दे, सबको स्थान दे, सबका सहारा बने, ना कि एक कंकड़ की तरह जो कि चुभे। मैं वादा करता हूं आरती, मैं खुद को बदल दूंगा। अब से तुम दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। श्रद्धा, सबूरी। इंसान का अपने काम के प्रति लगाव होना चाहिए, लेकिन याद रहे वो लगाव जुनून ना बन जाए, क्योंकि ऐसा होने पर जब कष्ट आता है तो इंसान खुद को अकेला पाता है। पर जो इंसान परिवार के महत्व को समझ जाता है, वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका परिवार उसकी शक्ति बन जाता है। अल्लाह मालिक। पूजा हो गई क्या? नहीं, शाम से पहले मुझे बुआई करनी है। हरिओम। सरकार, मैं पैसे ले आया सरकार, कृपा करके मेरे बीज दे दीजिए मुझे। हरिओम हरिओम। पंडरी, दोपहर 12 बजे का समय दिया था। दोपहर 12 से पहले तुम्हें 4 रुपए लाकर देने थे, लेकिन तुम विलंब से आए हो, इसलिए तुम्हें अब 6 रुपए देने होंगे। और तभी तू बीज ले जा सकता है। लेकिन सरकार, मैं तो काफी देर पहले ही यहाँ आया हूँ। कोई साक्ष्य है तुम्हारे पास पंडरी? हाँ? जब तू आया था तो कितना बजा था? घड़ी है तुम्हारे पास? हाँ? है? अंता पंता को बताया था जब तू आया था तो कितना समय हुआ था? बोलो। घड़ी? लेकिन मैं तो सूर्य को देखकर ही समय का अंदाजा लगाता हूँ। सूरज को देख के? हरिओम। तो इसका अर्थ ये है पंडरी कि तुम्हें ज्ञात ही नहीं है तुम कितने बजे आए थे। हरिओम हरिओम। इस आकाश को देख के बता सही सही समय क्या हुआ है।
नहीं सरकार, मैं सही समय नहीं बता पाऊंगा। पंडरी तू विलंब से आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अतः तुम्हें 2 रुपए और देने होंगे ब्याज के, और जब तक तू 2 रुपए नहीं देता तब तक तू बीज नहीं ले जा सकता है। मेरी व्यवस्था को समझता है ना? हाँ? हरिओम हरिओम। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है पंडरी, लेकिन मैं क्या करूं? चलो ऐसा करते हैं, मैं 1 दिन का समय तुम्हें और देता हूं। मैं जानता हूं पंडरी, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। जैसे 4 की हुई है वैसे और 2 देने हैं मात्र। लेकिन आज की भांति विलंब मत कर देना, समय पे आना। हरिओम। हरिओम, ये तो बंबई से शीघ्र वापस आ गया। आते ही पूछेगा भूमि के बारे में। प्रणाम रत्नाकर जी। प्रणाम। अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? जलपान की व्यवस्था करो। मैं अभी लाता हूँ जलपान। जलपान की आवश्यकता नहीं है। कुलकर्णी सरकार, मैं अपनी जमीन के बारे में पूछने आया हूं। नंदलाल बता रहा था कि आप खंडहर के पास किसी पंडरी नाम के आदमी की जमीन पर कब्जा लेने वाले। सब कार्य छोड़ के आप ही का कार्य करने में लगा हुआ हूं। समझ लीजिए, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। अपनी भूमि बचाने के लिए पंडरी को हर चीज बेचनी पड़ रही है। शीघ्र ही उसके पास शेष कुछ नहीं बचेगा, फिर वो भूमि आपकी। मुझे आपकी बात पर विश्वास है। जैसे ही आपको जमीन का कब्जा मिले मुझे खबर कर दीजिएगा। हरिओम। अरे हाँ, अभी शहर जाना हुआ तो गवर्नर साहब से भी मुलाकात हुई थी। आपके काम के सिलसिले में भी बात हुई। क्या स्वीकृति आदेश लेकर आ गए आप? ले ही आता, लेकिन ऐन वक्त पर गवर्नर साहब को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। लेकिन मैंने जो वादा आपसे किया है उसे निभाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे आप अपना वादा मुझसे निभाएंगे।
प्रणाम। हरिओम। मिट्टी के घड़े के तरह क्या देख रहे हो? अब इसके आगे क्या करना है वो बताना पड़ेगा तुम गधों को। नहीं सरकार। हमें पता है सरकार। चलिए अंता जी। जी। बहुत चालाक है ये रत्नाकर। अन्य का एक दाना भी बर्बाद नहीं कर सकते। आई, अन्न को कपड़े में बांधकर क्यों रख रही हो? और पिताजी घर के सारे बर्तनों को लेकर कहाँ गए हैं? भिक्षाम देहि। भिक्षा दे माई। राम जी भला करें। पंडरी कहाँ है? बाजार गए, कुछ काम था उनसे। कुछ पैसे चाहिए थे। साईं और पैसे। साईं को लोग सोने के सिक्के देते हैं तो ये लेने से इनकार कर देते हैं। फिर आज ये अचानक कैसे? इनको क्या जरूरत? और हमसे ही क्यों? साईं, वो पैसे तो नहीं है अभी। कोई बात नहीं। अल्लाह मालिक, उसकी रहमत तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर सदा बनी रहे। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि साईं को पैसे चाहिए। बस इतने ही? हाँ सेठ जी। 8 आना। 8 आने? लेकिन आज सुबह तो आपने कहा था कि बहुत अच्छे दाम दूंगा। सेठ जी, बहुत बड़े संकट में फंस गया। इस पूरे गांव में आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं सेठ जी। देखो पंडित, कर्जा तो मैं दे नहीं सकता, मगर हाँ कुछ सामान अमान बेचना हो तो बोलो, उसके अच्छा दाम दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं लाता हूँ। 8 आना कम नहीं होता पंडरी। ये नए नहीं पुराने बर्तन है। अब तुम्हारे इस्तेमाल किए हुए झूठे बर्तन शिरडी में कौन खरीदेगा? और दूसरा कोई हो तो फूटी कौड़ी ना दे इनके बदले। ये तो मैं सिर्फ इतना इसलिए कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, वरना मेरे ये किस काम के हैं? अब 8 आने लेना हो तो लो, वरना ये उठाओ और चलते बनो। सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया आज। ठीक है सेठ जी, 8 आने दे दीजिए। हाँ, अच्छा हुआ अकल ठिकाने आ गई। कहाँ से लाऊंगा बचे हुए 1.5 रुपए? पाटिल जी तो पहले ही 2.5 रुपए दे चुके हैं, वो भी मदद के रूप में। हे ईश्वर, अब तो तुम्हारा ही सहारा है।
इस गांव में तेरी मदद करके कोई भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत जल्द ही हम सरकार को अच्छी खबर सुनाने वाले हैं। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ? थक गया है वो। ये जानवर बोल नहीं पाते, इसलिए हमें ही इनकी जरूरतों को समझना होता है, उन्हें पूरा करना होता है। जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अब ये दौड़ सकता है। रुकिए। ये लो, रख लो, मेरे घोड़े को खाना पानी पूछने के लिए। भूखे को भोजन करा के मैंने अपना धर्म निभाया है, और धर्म का पालन ही उसका मूल्य चुकाना है। तो नहीं लेंगे आप? साई, दुनिया में सिर्फ पैसे की ही कीमत है, पैसे के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं। चलो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि आपको पैसे की जरूरत नहीं, या आपकी पैसे में कोई रुचि नहीं, तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको भी चाहिए। अल्लाह मालिक।
पाखंडी। ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके सबको अपने वश में कर लेता है वो। क्या बातें करता है यही तो जानना है। मतलब ये नंदलाल के शिरडी के लोगों को काबू में करने वाली चाबी इस आदमी साई के पास है। तभी तो कुलकर्णी जैसा धूर्त और शक्तिशाली आदमी भी इसके सामने बेबस है। यही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे जमीन मिलने में देरी हो रही है। मैं पूरी तरह से कुलकर्णी पर निर्भर नहीं रह सकता। नंदलाल यदि मुझे शिरडी में अपने पांव जमाने हैं तो मुझे शिरडी और यहां के लोगों की कमजोर नस कौन सी है उसे अच्छे से समझना होगा। चलो। बड़ा समझदार है वो साई, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग। शतरंज की जबान में कहें तो वो आदमी जो 10 घर आगे की चाल सोचता है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बस ये समझ में आ जाए कि ये शिरडी के लोगों को काबू में कैसे करना है, उसके बाद दिखाता हूं इन्हें। अरे बीना ताई, आप कैसी हो? यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। हाँ, साड़ी लेने आई थी कमला के लिए। उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो साड़ी सस्ती नहीं है। बीना ताई, ये साड़ी अपनी कमला को देना। लेकिन ये तो तूने अपने लिए ली थी ना। मुझसे अधिक कमला को इसकी जरूरत है। चलिए कमला के लिए कुछ और भी देखते हैं। यहाँ पे किसी को अपने पैसे का मोल नहीं है क्या? सब अपने को छोड़ के दूसरे के सुख के बारे में पहले सोचते हैं। हाँ देखे, लगता है इस गांव में सब समाज सेवी है। समाज सेवी नहीं नंदलाल, संगठित है, एकजुट हैं, एक दूसरे को अपना मानते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं। पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत है इनके लिए। अपने से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं। और इन सबकी यही एकता हमारी राह की सबसे बड़ी बाधा है। शेठ जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे 2 बोरी गेहूं चाहिए, क्या भाव में दोगे? 1 रुपए की 1 बोरी मिलेगी। हाँ शेठ जी। ठीक है, 2 बोरी ले आओ। जी। बड़े ही बेकार व्यापारी हो भाई तुम। बेकार? न मोल न भाव। कोई मंझा हुआ व्यापारी ऐसे करता है क्या? तो फिर कैसे करता है? देखो, ये किसान यहाँ पे अपना अनाज बेचने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि इन्हें पैसे की जरूरत है। तुम इनकी इस पैसे की जरूरत का फायदा उठा के मुनाफा कमाओ। मतलब? अरे मतलब ये कि तुम ऐसे दिखाओ जैसे तुम इनका अनाज खरीद कर इन पर एहसान कर रहे हो। ये जो किसान यहाँ पर अपना अनाज बेचने आते हैं, ये बहुत सारे हैं, ढेरों हैं, लेकिन तुम जैसे व्यापारी बस मुट्ठी भर हैं। इसी बात का तुम फायदा उठाओ। जिसे गरज होगी वो अपने आप कम दाम में बेचेगा। आपस में लड़ने भिड़ने दो इन्हें, फायदा तुम्हारा होगा।
देखो भाई, मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे केवल एक बोरी चाहिए और जो सबसे कम दाम में देगा मैं उसी से बोरी लूंगा। लेकिन सेठ जी, अभी तो आपने... मैंने तुमसे कहा ना, जो सबसे कम दाम में देगा मैं उसी से लूंगा। सेठ जी, मैं 95 पैसे में एक बोरी देने के लिए तैयार हूं। मैं 90 पैसे में दूंगा। सेठ जी, मैं 50 पैसे में बोरी देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे ही खरीदना। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। अपने बच्चों का पेट भरना है सेठ जी। ठीक है, 50 पैसे में बोरी दे दो। साहब, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। ये लो पैसे। रुको। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे गुजारा कर पाओगे? अगर आज 50 पैसे बोरी के हिसाब से अपना अनाज बेच दोगे तो इन 50 पैसों में तो तुम्हारी खेती का खर्चा भी नहीं निकलेगा, लागत भी नहीं निकलेगी तुम्हारी। मेहनत तुम करोगे और कमाएगा ये व्यापारी। क्या करे सही, मजबूरी है इसलिए बेच रहा हूं। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और बेचेगा। यही तो मैं कह रहा हूं। अगर आज ये व्यापारी 50 पैसे बोरी के हिसाब से अनाज खरीद लेगा तो कल कोई भी तुम्हें इससे ज्यादा दाम देने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर तुम दोनों को इस फकीर की बात सुननी है तो सुनो, मैं किसी और से गेहूं ले लूंगा। मजबूरी है सही। अगर हम तय दाम पर अड़े रहे तो हमसे अनाज कौन खरीदेगा? और फिर हम जमींदार या बड़े किसान नहीं है कि अपने अनाज को साल भर गोदाम में रख सके। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं और ये व्यापारी भी इस मजबूरी को अच्छी तरह समझता है। इसीलिए ये व्यापारी तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाते हैं। अगर तुम सारे किसान मिलकर अनाज का एक भाव तय कर लो जिससे ना तुम्हें बहुत अधिक लाभ हो और ना घाटा, और उस तय मूल्य से कम मूल्य पर कोई भी किसान अपना अनाज ना बेचे, तो कोई भी व्यापारी तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाएगा। तुम लोगों का शोषण नहीं कर पाएगा वो। ये सब क्या है? तुम लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। ये लो 50 पैसे और मुझे गेहूं दो। अगर आपको गेहूं चाहिए तो 1 रुपया देना होगा, जो पहले तय हुआ था। देखो, अगर ऐसा है तो अपना गेहूं अपने पास रखो, मैं किसी और से खरीद लूंगा। तुम यदि 50 पैसे में एक गेहूं की बोरी दोगे तो मैं तुमसे 2 खरीदूंगा। सही कह रहे थे। हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम। अगर तुम्हें किसी और से लेना है तो ले लो, मगर एक बोरी का भाव 1 रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। हाँ, भाव कम नहीं होगा। हाँ, भाव कम नहीं होगा। हाँ, भाव कम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप लोग जीते और मैं हारा। अल्लाह मालिक। ये लो 2 रुपए और बोरी वहां रख दो। स्वार्थ व्यक्तिगत हो तो उसमें न केवल हमारा बल्कि सबका नुकसान है। पर अगर हम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सबका अच्छा सोचें,
तो उसमें हमारा भी अच्छा छुपा होता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।